नीट 2024 का पेपर हो गया एंड आप लोगों ने पेपर का एनालिसिस कर लिया होगा कि किस पेपर किस लेवल के। हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहते ही हैं। फिजिक्स लेंदी रहते हैं, केमिस्ट्री लेंदी रहते हैं, बायो लेंदी रहते हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता और हमें फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है। और पेपर तो जो पेपर वाज ऑन एनसीईआरटी बेस्ड, सब जानते हैं कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो फिर क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता और हमें फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है। एंड पेपर का जो लेवल है एंड मेरे अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट था और लेंदी था। इस बार का जो पेपर हुआ है उसमें भी 720 क्लेम किया जा रहा है कि 10 बच्चे के 720 नंबर आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं कि मेरे इतने बच्चे के 720 नंबर आ रहे हैं, तो समझो 10 बच्चे के 720 है नंबर। और बहुत सारे तो 700 प्लस भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं 700 प्लस उनके इतने 200 बच्चों के आ रहे हैं, इतने बच्चों के आ रहे हैं। तो समझो रैंक में इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज्यादा होगा। इतने सारे बच्चे आपके 720 और 700 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो हमारा रैंक में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। एंड जो पहले था कि 600, 2 साल पहले का जो सिनेरियो था कि 600 प्लस एक सेफर साइड स्कोर था कि अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अब वो सिनेरियो नहीं रहा। आपको 600 प्लस आप सेफर स्कोर नहीं है, आपको 650 680 ऐसे स्कोर लाना पड़ेगा, तो भी आपको जब ड्रीम कॉलेज जो एम्स, आप जो एम्स का जो ड्रीम देख रहे हो वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड क्या मेहनत करनी पड़ेगी, बस एनटीए जो फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप भी जानते हैं कि जो नीट का पेपर होता है फुली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हम लोग में हमारा क्या लूप होल छूट जाता है। और जो नीट होता है वो फुल्ली आपका आईक्यू चेक करने के लिए नहीं बैठा है, बिकॉज नीट आईक्यू चेक नहीं करता है। एवरेज बच्चे भी नीट क्रैक करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट। तो मैंने भी नीट क्रैक किया था और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, करेंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में क्या क्या फॉलो किया था, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फॉलो करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मैंने सिर्फ 4 चीजों को फॉलो किया था। वो था इंस्टीट्यूट के नोट्स एंड पीवाईक्यू एंड मॉड्यूल क्वेश्चंस, जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस होते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैंने नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए भी एक टेस्ट सीरीज बताई थी, मेमोनिट की तरफ से ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जिसमें सिर्फ आपके 14 टेस्ट थे। एंड वो टेस्ट जो था फुल्ली एनटीए सिलेबस पे बेस्ड था। जैसा नीट का पैटर्न होता है वैसे ही क्वेश्चंस थे। मैं आपको स्क्रीन पे ले आती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते थे जो उनके टेस्ट से डायरेक्ट आए थे और आपके कितने मार्क्स बनते अगर आपने उसे फॉलो किया होता। तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2024 में आपके बायो में 29 आए थे, केमिस्ट्री में 32 एंड फिजिक्स में 34। अगर आपने इसे सॉल्व किया रहता तो आपके 680 मार्क्स आए रहते नीट 2024 में। पीडीएफ में आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन इनके किस टेस्ट से आए थे, वो सारा इसमें मेंशन किया गया है। और नीट 2025 एस्पिरेंट के लिए बेहतरीन प्लान लॉन्च होने वाली है, मेमो नीट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2025, जिसमें 36 टेस्ट है, 26 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि 26 मई को स्टार्ट होने वाला है। कमिंग टू प्लान, मैं आपको प्लान पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो 26 मई को फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, 11th के पोर्शन पूछे जाएंगे। फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लिविंग वर्ल्ड। एंड उसके आगे टेस्ट होगा 2 जून को होगा, जो बीपीटी 2 है, उसमें 12th के सिलेबस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट, सॉल्यूशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। एंड जो 16th जून को होगा उसमें बीपीटी 1 एंड बीपीटी 2 के सारे सिलेबस पूछे जाएंगे, ताकि आपको 11th एंड 12th साथ में कंबाइन आप एग्जाम दे सके, आप इसका हैबिट बना सके दोनों को साथ में टेस्ट देने का। और ये जो तीनों टेस्ट है वो सबके लिए फ्री है, आप इसको एक बार जाके टेस्ट देके देखिए। और जिसको भी फर्स्ट टेस्ट बीपीटी 1 में 95% से ज्यादा स्कोर आएंगे उनको ये टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। एंड आप इसमें क्या खास बात है, इस टेस्ट में क्या ऐसी खास बात है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज में आपको आंसर की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। एंड साथ ही साथ ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनटीए का फॉर्मेट है, जैसे एनटीए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और 11th एंड 12th को साथ में कवर कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन फीचर से मुझे क्या लगी, इसमें ब्रह्मास्त्र मिस्टेक बुक सेक्शन है, जिसमें आपके सारे रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चन उसी सेक्शन में जाएंगे। और आपको 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट क्लियर करने का सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप कॉल, जो नीट के फेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मेंटोर का होना, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ओएमआर स्कैनिंग, ये सब फीचर बहुत ही यूनिक है इस टेस्ट में। सपोज आपने कोई टेस्ट दिया, अगर आपने कोई टेस्ट दिया और आप टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपने मिस्टेक को एनालाइज करना, तो यहाँ पे है कि आप एनालाइज कर सकते हैं आपका कौन सा पोर्शन वीक था, और वही जो आपका मिस्टेक्स है वो मिस्टेक बुक सेक्शन में चला जाएगा, ताकि आप उस मिस्टेक को रिव्यू कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे आपको एक डीपीपी जनरेट होगा, आपको देख के आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपके मार्क्स तो ऑटोमेटिकली बूस्ट होंगे। तो आप इस टेस्ट को बाय कर सकते हैं और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SREE20, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा।
तो आप इस टेस्ट को जाके बाय कीजिए। और ये टेस्ट में बहुत सारे यूनिक फीचर है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फीचर्स सारे टेस्ट में नहीं होते हैं। आपको मेंटरशिप कॉल भी मिल रहा है, 24/7 डाउट क्लियरिंग भी है, और ये 11th और 12th को साथ में कवर कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा प्लान फॉर्मेट किया गया है। इसमें और एक और बेनिफिट ये है कि जो ड्रॉपर्स है उनके लिए ये 5 एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेंगे वही लास्ट मंथ में। 36 टेस्ट के साथ ही साथ 5 एक्स्ट्रा टेस्ट वही लास्ट मंथ में। ये टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसको ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कुरियर के थ्रू आपके घर में 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। बहुत सारे यूनिक फीचर्स इस टेस्ट में मुझे दिखे हैं, इसलिए मैं आपको ये टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर रही हूँ। बायो में आपको क्या क्या कवर करना चाहिए, तो 3-4 ही चीजें जो आपको पढ़ना है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नीट में आपको रैंडम बुक्स और बहुत सारे जो मल्टीपल रेफरेंस बुक है वो अब नहीं पढ़ना है। हमें जो नीट को क्रैक करना है तो आपको 2 ही 3 चीज को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी और आपको डिसिप्लिन बिहेवियर होना चाहिए। आपको ये सब चीज अगर कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आपको मतलब से आप 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, अगर जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उसमें 6 घंटा जरूर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो। अगर 6 घंटा आपने सिंसियरली इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया और 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिया तो आपके लिए सफिशियंट है। 12 घंटा स्टडी पर डे बहुत ही सफिशियंट है नीट क्रैक करने के लिए। आप 1 साल में आराम से नीट क्रैक कर सकते हैं। तो बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी आप इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहे हैं, जो चीज वहां पढ़ाया जाए उसको पूरी कंसंट्रेट होकर सुनिए। बिकॉज एनसीईआरटी रटना है बायो में नहीं है, सिर्फ हमें बायो में हर चीज को समझना है। बायो में भी समझना होता है। जो एक बार बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, सपोज वो रट लिया, वो काफी है, ऐसा नहीं। आपको एनसीईआरटी बायो को भी समझना है। तो बायो को समझने के लिए आपको आपने जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, जो आप वाई वीडियो देख रहे हैं उसको समझिए, उसके नोट्स आप उसको पढ़िए, उसके नोट्स को भी पढ़िए। एंड देन कम्स टू एनसीईआरटी। सीधे एनसीईआरटी स्टार्ट करने से नहीं होगा, आपको बायो को भी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। उसमें एक लाइन रट लिए वैसे नहीं, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बायो में भी आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स है उसको पढ़ना ही होगा। आप उसको पढ़िए एक बार एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। बायो के लिए वो सफिशिएंट। इसके अलावा आपको रैंडम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बायो में इतना काफी। एंड फिजिक्स जो मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है, सबको फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स में मार्क्स कम आ जाते हैं। एंड उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो और भी कुछ ज्यादा ही और डर लग रहा है नीट एस्पिरेंट को कि आइदर फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आपको इंस्टीट्यूट के नोट्स, वो जो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के नोट्स, बहुत सेलेक्टेड आइटम्स ही आपको पढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूट वाले फैकल्टी आपको बहुत ही सेलेक्टेड आइटम पढ़ाते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देख रहे हैं वाईटी से देख रहे हैं तो वहां पे भी आपने वो उसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सेलेक्टेड रहते हैं। तो आपको जो भी क्लास नोट्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड क्लास नोट्स के बाद देन कम टू क्वेश्चंस, जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू, तो वो सॉल्व करना है आपको। जो आपके नोट्स है फिजिक्स को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिक्स के नोट्स को इग्नोर नहीं करना है। फिजिक्स के नोट्स होता है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है। अगर आपने क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया फिजिक्स के नोट्स को, तो आपको इतना ज्यादा जो इतने सारे एक टॉपिक को सर्च करने के लिए आपको इधर इधर भटकना पड़ता है, वैसा नहीं करना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूट में बहुत टाइम अच्छे से, मतलब कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत फुल्ली फोकस होकर पढ़िए, तो आपके फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड मेन वो जो फिजिक्स का टॉपिक, फिजिक्स हमें टफ क्यों लगता है, बिकॉज हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, फॉर्मूला रट लिया सॉल्व करते हैं, एंड हम लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। तो क्वेश्चन समझने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके इंस्टीट्यूट के नोट से, क्लास नोट से, जो आप जहां भी पढ़ रहे हैं उसके नोट से। एंड उसके बाद आप मॉड्यूलर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीआईक्यू सॉल्व कीजिए, तो आपके बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं खुद ही फिजिक्स जो अपने नोट्स थे उसी को बार बार सॉल्व करती थी, मैं देख के ही सॉल्व करती थी। मैं उस फिजिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन मैंने फैकल्टी में सॉल्व करवाए थे, मैं सारे नोट्स को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करती थी खुद से देख के, वो भी। देन अपने मॉड्यूल पे जंप करती थी एंड देन पीवाईक्यू। एंड फिजिक्स में एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़ लीजिए, बिकॉज फिजिक्स के एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज फिजिक्स के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपने भी देखा होगा फिजिक्स के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 2 बार एटलीस्ट फिजिक्स के एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। उसका आप एनसीईआरटी किसी के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना, एक बार आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी को भी पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, होता है। एंड केमिस्ट्री पार्ट जो होता है, केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक जो टफ लगता है, एंड ऑर्गेनिक में वैसे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो सीबीएसई कंडक्ट हुआ था 5 साल पहले का सिनेरियो था, उसमें सीबीएसई जो क्वेश्चन आते थे वो ऑर्गेनिक के बहुत ही टफ आते थे, बहुत ही टफ क्वेश्चन आते ऑर्गेनिक के। बट अभी ऑर्गेनिक के वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है और जीओसी आपका बहुत अच्छा है, तो आपके
आपका केमिस्ट्री बहुत ही क्लियर है, क्योंकि केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का जो आता है, फिजिकल में भी बहुत सारे रैंडम बुक्स हम लोग पढ़ने लगते हैं, इतनी सारी जो इतना बहुत सारे बुक हम लोग पढ़ते हैं, वो सब आपको नहीं करना है। अगर फिजिकल में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, मोल कॉन्सेप्ट अगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपको सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12th का वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे फुली फोकस हो गया पर सारे चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको कोई भी चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड नहीं हुआ कि आपने रट लिया आपके मार्क्स आ जाएंगे, एक दो बार आपके टेस्ट में मार्क्स इसी बेसिस पे आ जाएंगे, बट जो आपके मेन आपका है कि अपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया ना तो आपके लाइफ लॉन्ग और क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको केमिस्ट्री के भी सारे कॉन्सेप्ट, फिजिकल में भी बहुत सारे ऐसे 2-3 चैप्टर है जो आपके कॉन्सेप्ट समझना, अदरवाइज ये फॉर्मुला बेस है, क्वेश्चंस ही आते हैं तो आपको वो सॉल्व कर लेना है। एंड उसमें भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मॉड्यूलर क्वेश्चंस अभी से मॉड्यूलर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉड्यूलर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड आपको वो सॉल्व करना ही है, करना है। अभी से आप जो सेलेक्टिव आपको अब नहीं पढ़ना है कि अभी से मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किया सफिशिएंट है, नहीं, अभी आपको पीवाईक्यू के अलावा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, जो इंडेक्स के एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करने हैं, आपको वो सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस ही आते हैं, उसमें आपने एनसीईआरटी को आप जितना बार पढ़ सके उसको उतना बार आपको पढ़ना है, उसमें आपको रैंडम बुक्स नहीं जाना। आपको अगर इनऑर्गेनिक में आपने उसे पढ़ लिया एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो आप फ्रेम किए जा रहे हैं, आप देखिए एक ही बुक है उसमें भी इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका कितना डिफरेंट हो रहा है, तो उसको आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। एनसीईआरटी को भी आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियल आपको नहीं पढ़ना होगा, बहुत ही डीपली इनऑर्गेनिक को भी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी का एक भी लाइन आप मिस नहीं कर सकते, आदर इट इज समरी हो एंड कुछ भी हो, इंडेक्स के क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। एंड ऑर्गेनिक तो आपको जीओसी जो सबसे पहला प्रायोरिटी है, आपको जीओसी सारे इंस्टीट्यूट और वाईटी में आपको जीओसी बहुत अच्छे से लॉन्ग वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियो है जीओसी के, बिकॉज जीओसी जो मेन बेस है आपका ऑर्गेनिक और जीओसी, आपका जीओसी क्लियर हो गया तो आपको जो नेम रिएक्शन है वो आपके लिए बहुत ही इजिली केक वॉक हो जाएगा, आप बहुत इजिली इसको सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए आपको जीओसी बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा। आपका एक ईयर, आपको 1 ईयर में आपको 11th भी कंप्लीट करना है, 12th भी करना है विद ऑर्गेनिक, जो इतने सारे 12th में ऑर्गेनिक के चैप्टर्स वो आपको सॉल्व करने, तो आपको जीओसी कंप्लीट करना ही करना होगा। एंड ऑर्गेनिक में भी आपको ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ना है। तो जो नट से मैं बताऊं आपको, केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना, और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, जो इंटेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, आईयूपीएससी नेम भी आप उधर उधर रैंडम इतने जो लंबा अपना सॉल्व करने बैठते हो वैसे नहीं आते हैं। आपने अगर एनसीईआरटी का आईयूपीएससी सॉल्व किया, एनसीईआरटी में कितने ही क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको इतने सारे आईयूपीएससी नेम क्वेश्चन आपको इंडेक्स में हो गए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन, उसके अलावा आपको आईयूपीएससी नेम सॉल्व नहीं करना है। आपने इतना भी सॉल्व कर लिया और अपने इंस्टीट्यूट का सॉल्व कर लिया, अपने वाईटी सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल से सॉल्व कर लिया, बहुत सफिशियंट है। तो आपको नट से फिजिक्स के एनसीईआरटी हो, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी हो, सारे के इंडेक्स क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए, वो सॉल्व कर लीजिए। एंड एनसीईआरटी सॉल्व करना भी अब टफ नहीं, बिकॉज इतने सारे वाईटी वीडियो अवेलेबल है, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, वो भी देके कर लीजिए। आपको नहीं हो रहा, बिकॉज फिजिक्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाइएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं भी जानती हूँ, बिकॉज मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जो वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस रहते हैं उसे देख के है मन नहीं करता क्वेश्चन का, उसमें एमसीक्यू बेसिस पे वो क्वेश्चंस तो रहते नहीं, वो तो सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो आपको उसी वक्त वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बट आप उसे 1 शॉर्ट वीडियो, बहुत सारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस वीडियो रहता है, उससे देख के कर लीजिए, और उसके लिए एक नोट्स कॉपी बना लीजिए। हर बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप उसका नोट्स कॉपी बना लीजिए। जब भी आप जो फिजिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं या केमिस्ट्री के सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको बगल में रख के सॉल्व कीजिए, एंड आपको फिजिक्स बहुत इजीली एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अभी से स्टार्ट कर लीजिए, हर चैप्टर को अभी से कवर करना शुरू कर दिए। 4 सेक्शन में आपको डिवाइड ही करना है, आपको मॉड्यूल पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, एंड आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस आपको इतना ही सॉल्व करना, और आपको ये सारी चीज कवर करते हुए चलना है। किसी को अभी लास्ट के बर्डन बैकलॉग के रूप में नहीं छोड़ना है, आपको अभी से उसको सॉल्व करते हुए चलना है। तो आपको लास्ट में आपको उतना बर्डन नहीं होगा आपके सर पे, एंड आपका बैकलॉग भी नहीं रहेगा, बिकॉज तो आपको स्टार्टिंग से अपना पेस मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको कोई भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगर स्टार्टिंग से अच्छे तरह से मेंटेन करते हुए चलेगा तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लास्ट में आकर आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, वो जो बर्डन होता है ना बहुत ज्यादा होता है। इंस्टीट्यूट जो भी चीज फॉलो करो उसको अच्छी तरीके से फॉलो किए, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। इधर 2 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन गैप रखना, वैसा हमें नहीं पढ़ना है। नीट आप बहुत ही सीरियस है नीट 2025 के लिए, तो आपको अभी से, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। एक सीट के लिए इतने सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन किस लेवल का और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी होगी।